नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है जी। आप कहाँ से आए हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं लुधियाने से आई हूँ जी। मेरा नाम दीक्षा सन 2022 में ही ली थी, अभी 4-5 महीने हुए बस। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद, जैसे 2014 नवंबर में संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले गए थे, उसके बाद आपने नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा इसलिए क्यों कि मेरी परेशानी थी, मुझे इतना दिक्कत था कि मैं पहले समझती नहीं थी। अब मेरे घर वालों ने इतना समझाया, कहते हैं इस नाम ले ले, नाम ले ले। तो मैंने कहा आप नाम क्या, ये क्या चीज़ है, आप मेरे पीछे पड़े हो। कहते एक दिन ऐसा आएगा कि तू इनकी शरण में आ जाएगी। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा मैं किसी की शरण में नहीं आऊँगी। मैंने इतनी धमकी दे दी। मुझे एक दिन इतना दुखाया कि मुझ पे भूत आत्मा की छाया थी। तो मैंने ना, मुझे रोना आता है, अभी भी रोना आता है कि मैंने एक दिन मैं इनकी शरण में आ गई। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे बचा लो, बचा लो। गुरुजी आए सपने में, कहते बच्चे तू टेंशन न ले, तूने धमकी दी कोई बात नहीं, तू बच्चा थी। तो मैंने गुरुजी मेरी आत्मा ने कोई ले जा रहा है आज के। मुझे इतना दुख हुआ, अभी भी रोना आता है इतना। कहते हैं कि तू आएगी, इतनी शरण में आएगी। कहते हैं गुरुजी ने तो कहा है बच्चे तू कोई नहीं, मैं तेरे को माफ़ करता हूँ, जो दुख है अब उसको भूल जा। अब तू मेरी शरण में आ गई ना, कोई ना झूठ ना कुछ बोलना। मैं ठीक है गुरुजी। तो कहते हैं कि जितना दुख आता है ना, कभी हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इतना रोना आता इतना कि मैंने एक गुरुजी मैंने आपके बारे में क्या गलत बोला, इसी मुंह से मैंने गलत बोला, आज इसी की चर्चा कर रही हूँ। तो एक कहते हैं कि लोग कहते हैं गुरुजी जो जो कुछ हुआ ना वो मेरे लिए बहुत दुख था। अब जितना सुख हुआ ना गुरुजी ऐसा कभी ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके अनुयायियों को अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और आर्थिक लाभ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मुझे एक लाभ तो ये हुआ है कि भूत आत्मा की साया थी ना, तो वो एक लाभ ये हुआ ठीक होगी इससे। और दूसरा लाभ ये था कि इतनी बीमार थी, इतनी दवाइयाँ कराई, डॉक्टर बहुत बदले, मैंने किसी से लाभ नहीं हुआ। इनकी शरण में आके इतना लाभ हुआ है कि मैंने आज तक गोली तक भूल के खाना। ये लाभ हुआ मेरे को। क्या आपको कोई आर्थिक लाभ भी हुआ है? मुझे मेरे पेट दर्द था, पथरी थी मेरे पेट में, तो अल्ट्रासाउंड करवाया, पथरी निकली। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने गई तो पथरी नहीं निकली गुरुजी के शरण में आने के बाद। उसके दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो फिर पथरी नहीं निकली। मुझे अभी भी इतना रोना आता है कि मैं क्या करूं। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो गलत कर रहा है बहन भाई, बस गुरुजी की शरण में लगे रहे, बस मैं ये कहती हूँ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। चलिए, अब हम भक्तों की साइड भी चलते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पे जेंट्स है वो क्या बोलना चाहते हैं कि क्या क्या लाभ हुए हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप दास जी, फाजिलका। कहाँ से आए हैं आप और आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैंने 2014 के अंदर लिया था नामदाद गुरु जी से। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में जी, एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। गुरु जी ने ऐसे दिया कि मतलब बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम बना दिया अभी परमात्मा ने। और एक आध्यात्मिक लाभ हुआ है, इतनी सी उम्र में गुरु जी ने परमात्मा ने मतलब आध्यात्मिक की ओर लगा दिया है। मतलब फिल्में गाने छोड़ के अभी परमात्मा के सत्संग वगैरह सुनते हैं जी। जी, आप क्या मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है जो वो दे रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही है, सभी तरह की बुराइयां जैसे कि नशा वगैरह वो सब छोड़ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है बाकी गुरुओं से किस प्रकार से भिन्न है? संत रामपाल जी महाराज जी जो परमात्मा ज्ञान बताते हैं जी, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है जी। जैसे वेद, गीता, बाइबल, कुरान, परमात्मा पूरा प्रूफ देते हैं जी। एक नहीं हजारों हजारों प्रूफ देते हैं भी कबीर परमात्मा है। और गीता के अंदर अध्याय 16 के 23-24 में लिखा हुआ है भी, अध्याय वो गलत बोला गया। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में लिखा हुआ है भी, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के अपना मनमाना आचरण करता है, वो ना तो मुक्ति को प्राप्त होता है, ना उसको कोई लाभ मिलता है। तो परमात्मा का जितना भी ज्ञान है पूरा शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। परमात्मा जितना भी ज्ञान बताते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं जी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए आपको किसी विशेष आसन में बैठना पड़ता है, इतनी देर मेडिटेशन करना पड़ता है तो ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप भी किसी विशेष आसन में बैठकर भक्ति करते हैं? क्या है, मतलब भक्ति की विधि क्या है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा गरीबदास जी महाराज की वाणी बताते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। परमात्मा कहते हैं जो मंत्रों का जाप करना है, भक्ति करनी है, वो किसी भी टाइम कर सकते हो आप। खाते पीते नहाते धोते कभी भी कर सकते हो जी।
अच्छा, अब कई लोगों को यही नहीं पता कि भगवान साकार है कि निराकार है। कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है भगवान निराकार है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भगवान साकार है, हमारे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भी परमात्मा साकार है, और परमात्मा कबीर साहिब परमात्मा है जी। तो कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है कि कबीर साहिब जो है वो पूर्ण परमात्मा है? संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में क्या बता रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कबीर जी परमात्मा है? नहीं, थोड़ा रोक, पॉज कर, क्या हो गया कि